जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे ऐसा ही काटोगे। हम अक्सर अंधेरे में पाप करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा। हम सोचते हैं कि हम किसी का पैसा मारकर, किसी को धोखा देकर या किसी को मारकर बच जाएंगे। लेकिन याद रखना, विधाता का कैमरा हर वक्त चालू रहता है। वहाँ कोई इत्तेफाक नहीं रहता, वहाँ कोई बिजली भी नहीं भागती। उस विधाता का कैमरा 24 घंटे ओपन रहता है। वहाँ कर्मों का लेखा जोखा सामने आता है और लेन देन का हिसाब होता है। एक एक कर्म का हिसाब होता है। जब लेन देन का हिसाब होता है तो जब ही आँख खुलती है और कर्म का पता चलता है कि हमने कैसे कर्म करे और कैसे हमने अच्छे कर्म करे। आज की यह कथा आपकी आँख खोल कर रख देगी, आपकी आत्मा को बिल्कुल हिला कर रख देगी कि कैसे हमारा अतीत हमारे वर्तमान के रिश्तों में वापस लौट कर आता है। यह कहानी एक निस्वार्थ फौजी और एक लालची सेठ की है। फौजी का विश्वास और सेठ का लालच। जब लालच चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वहां विनाश ही होता है। एक समय की बात है, एक फौजी था। वह पूरी तरह अकेला था। उसके कोई माता पिता भी नहीं थे, नहीं कोई उसके भाई बहन थे। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह अकेला ही रात दिन मेहनत करके और फौज में नौकरी करता था। उसने पाई पाई जोड़कर एक बहुत बड़ी रकम जमा करी। फौज में उसकी दोस्ती एक सेठ से हो गई। सेठ का फौज में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उस फौज में वो सेठ सप्लायर का काम करता था। एक दिन सेठ जी फौजी से कहने लगा कि हे फौजी, आप कैसे हो? फौजी ने कहा, मैं बहुत फिट हूँ भाई, मैं बहुत ठीक हूँ। सेठ जी बहुत ही लालची स्वभाव का था। उसने फौजी के भोलेपन का फायदा उठाने का मन बना लिया था और वो फौजी से बड़ी मीठी मीठी बात करने लगा। एक दिन सेठ ने फौजी से कहा कि हे फौजी, आपके पास जो पैसा पड़ा है उस पैसे को आप मुझको दे दो, मैं उसे कारोबार में लगाऊंगा और तुम्हें बहुत भारी मुनाफा कमा कर दूंगा। फौजी की समझ में आ गई। फौजी ने आंख मूंद कर सेठ पर विश्वास किया और अपनी पूरी जमा पूंजी सेठ जी को दे दी। फौजी की शहादत और सेठ का सुख। सेठ जी ने वो पैसा कारोबार में लगाया, खूब मुनाफा कमाया, बहुत खुश था। अब उसने पैसा वापस भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुदरत का न्याय अटल था। कुछ समय बाद फौज में लड़ाई शुरू हो गई। फौजी युद्ध में शहीद हो गया। सेठ जी को यह मालूम हुआ तो वह बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि अब तो फौजी मर गया, अब तो उसका कोई वारिस भी नहीं है, अब उसका पैसा भी कोई नहीं मांगने वाला। अब वह सारा पैसा मेरा और कारोबार भी मेरा। अब सेठ जी अपने जीवन में बहुत ही खुश था। सेठ जी की दिन दोगुनी रात चौगुनी ऐसी उन्नति तरक्की देखकर सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब धीरे धीरे सेठ जी के यहाँ से एक लड़का जन्म ले लेता है। अब कुछ समय बाद सेठ जी के यहाँ जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो सेठ जी की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा, ईश्वर की बड़ी दया हो रही है, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी बढ़ गया, अब घर में वारिस भी आ गया। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा, बहुत समझदार निकला। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। अब सेठ सोचने लगा अब मेरा लड़का बहुत समझदार भी है, बड़ा भी हो गया। और सेठ ने सोचा अब यह कारोबार संभाल लेगा। सेठ जी ने सोचा कि चलो मैं इसके लिए कोई एक लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर देता हूँ। सेठ जी ने लड़के की शादी कर दी। कुछ ही दिनों के बाद लड़के की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सेठ जी शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लड़के को लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने बहुत दवाई दी पर कोई आराम नहीं लगा। फिर सेठ जी ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों के पास भी ले गए, पर बीमारी बढ़ती जा रही थी। सेठ का पैसा बर्बाद होता जा रहा था। दिन रात एक कर दिया था और ना ही दिन में चैन ना ही रात में चैन। जैसे मानो सेठ का सब कुछ
लुट गया था। सेठ ने पानी की तरह पैसा खूब बहाया, लेकिन लड़के को कोई आराम नहीं मिला। बीमारी बढ़ती जा रही थी और लालच और अंतिम सत्य। अंत में डॉक्टर और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, इलाज लाइलाज हो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। यह लड़का भी 2 या 3 दिन में ही मर जाएगा। यह सुनकर सेठ जी बहुत निराश हुए और लड़के को लेकर रोते हुए घर लौट रहे थे। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे सेठ जी, क्यों इतने दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस आदमी ने कहा, अरे भाई, आप दुखी मत हो, आप अपना दिल छोटा भी मत करो। मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, उनकी दवा खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। आप जल्दी वहाँ पर जाइए और दवा ले आइए। सेठ जी तुरंत ही दौड़े और वैद्य जी से 2-3 पूड़ियाँ लेकर आए। घर आकर सेठ जी ने लड़के को 2-3 पूड़ियाँ खिलाई, लेकिन वो पूड़ियाँ खाते ही उसका लड़का मर गया। सेठ जी रोने लगे और सेठ की बहू भी रोने लगी। घर में कोहराम मच गया, पूरा गांव शोक में डूब गया। इतने में ही वहाँ एक संत जी आ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, आप क्यों रोना धोना मचा रखा? लोगों ने कहा कि हे महाराज, सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब रो रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आप क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले, जिसका जवान बेटा मर गया हो वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महाराज जी ने हंसकर कहा, रोते क्यों हो सेठ जी? उस दिन तो आप बहुत खुश थे। हैरान होकर पूछा, किस दिन महाराज जी? महाराज जी ने याद दिलाया, उस दिन जब फौजी ने आपको पैसा दिया था। उस दिन तो आप बहुत खुश थे, पैसा मिल गया, उस पैसे को वापस भी नहीं करना पड़ेगा, और फौजी को भी मरवा दिया। और सोचो, अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है। वो एक एक पाई का हिसाब लेता है। वो फौजी ही आपका पैसा लेने के लिए आपका लड़का बनकर आया था। उसने आपके घर में जन्म लिया, आपके पैसे से पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और खूब लुटाया। पूरा पैसा वसूल करके चला गया। महाराज जी ने अंत में कहा, ये तो अन्य 2 अन्य की पुड़िया ही अंतिम हिसाब थी, उसने लेना था। अब तुम्हारा उसका हिसाब लेन देन पूरा हो गया। वो फौजी तुम्हारे से सारा पैसा ले लिया। सेठ जी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे महाराज, मेरे साथ चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जो बहु निर्दोष है, जब मैंने लड़के की शादी करी थी, अभी तो वो जवान है, वो तो निर्दोष है, वह तो अंदर रो रही है। जवानी में उसे धोकर देकर चला गया, विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या दोष? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों हुआ? तभी महाराज जी कहते हैं, शराबी को शराबी, धोखेबाज को धोखेबाज ही मिलता है। कि हे सेठ जी, वो जो घोड़ी थी जिस पर चढ़कर वो फौजी लड़ने गया था, उसने भी फौजी को धोखा दे दिया था और दुश्मनों के पास ले गई। वो घोड़ी है बहू बनकर आई थी, उसने भी जवानी में ही फौजी को धोखा दे दिया था, इसलिए वह भी जवानी में ही धोखा मिला है। जैसा बोओगे ऐसा ही काटोगे। साथ संगत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो फौजी था, पहले जो फौज में नौकरी करते थे फौजी, उस समय घुड़सवारी हुआ करती थी। घुड़सवारी मतलब घोड़ियों पे जंग लड़ी जाती थी। आज की तारीख में तो गाड़ी घोड़ा है, लेकिन उस समय तो केवल घोड़ी होया करती थी। तो उस समय जब उस घोड़ी पे वो जंग लड़ने के लिए गया, तो उस घोड़ी ने, क्योंकि कर्मों का जो हिसाब था
दुश्मनों के पाले में ले जाकर खड़ा कर दिया उस फौजी को, और उस फौजी को दुश्मनों ने मार दिया। और मारने के बाद उस सेठ को फौजी का पैसा देना भी नहीं पड़ने का, तो वो जो फौजी था वो उस सेठ के यहाँ लड़का बनकर पैदा हुआ, लड़का बनकर हुआ, उसकी शादी हुई। वो जो उसकी फौजी की जो घरवाली थी, यानी कि सेठ का जो लड़का था, उसकी लड़के की जो घरवाली थी वो घोड़ी के रूप की थी वह। तो इसी आधार पर ही जैसा हम करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कौन बेटा बनकर आता है और कौन बेटी बनकर आता है, कौन बहू, कौन दामाद और कौन पोता पोती नत्ती बनकर आते हैं। ये वही लोग हैं जिनका आपके कर्मों का हिसाब बाकी है। यदि हिसाब बाकी नहीं तो कोई नहीं आएगा। तो साथ संगत जी, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही प्रेरणादायक है, और अब हम इस वीडियो को यही समापन करेंगे और आपसे दो बात करेंगे। मेरे प्यारे साधु प्रेमियों, जीवन एक हवा के समान है, एक पानी के बुलबुले के तरह है, पर कर्म अटल है। अगर आज इस कथा ने आपकी आत्मा को छुआ है तो समझ लीजिए कि ये सतगुरु आपको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, वो मालिक आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। जीवन बहुत छोटा है पर कर्मों का फल अनंत है। ऐसे ही रूहानी रहस्य, संतों की अनमोल वाणी, संतों की वो रहस्यमय वाणी, और उससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गुरु महाराज की पुकार घर घर तक पहुंच सके। याद रखें, एक अच्छी बात आगे को बढ़ाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप यदि किसी को ये वीडियो शेयर करोगे, न जाने कोई दुखी है, परेशान है, वो भी समझ लेगा, और जैसी करनी वैसी भरनी का हिसाब वो भी समझ लेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में जय गुरु रविदास लिखना मत भूलें। प्रेम से बोलिए सतनाम सतगुरु जय रविदास। एक जयकारा हम लगाएंगे साथ संगत जी। आप यदि, मैं आपसे एक बात कहूँ, यदि आप किसी भी संत की वाणी सुनना चाहते हैं, जैसे संत रविदास जी महाराज जी की, समनदास जी महाराज जी की, या कोई इतिहास की कुछ बात सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करिएगा और हम उसी में तुरंत आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बना कर देंगे, जो प्रेरणादायक होगी, जो आपको आपकी अंदर तक की पुकार को खींच कर लाएगी और आपको अच्छी राह पर लेकर जाएगी। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य केवल यही होता है कि सोशल मीडिया के द्वारा हम सही बात आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें, और हम करते भी ऐसे ही हैं। हम अपने सतगुरु रविदास जी महाराज जी के और सतगुरु समनदास जी महाराज जी की जो मूल वाणी है, हम उन्हीं का प्रचार करते हैं। तो ये कर्मों का लेखा जोखा था, जैसा हम बोते हैं ऐसा ही हम काटते हैं। तो साथ संगत जी, सभी को सतनाम सतगुरु।